गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा राज्य में वन विभाग द्वारा शुरू किया गया हरियाली मिशन किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चरखी दादरी से। चरखी दादरी जिले के वन विभाग द्वारा हरियाली मिशन शुरू किया गया। जिले की 7 नर्सरियों में कुल 3.90 लाख औषधीय व सजावटी पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से लगभग 80,000 बड़े पौधे जो लगभग 8 से 10 फीट ऊंचाई के हैं। बड़े पौधों को पशुओं से कम नुकसान होता है। 1.10 लाख गुलाब के पौधे कलमी विधि यानी ग्राफ्टिंग से तैयार किए जा रहे हैं। गुलाब के पौधे मई जून में स्कूलों में सरकारी कार्यालयों में दिए जाएंगे। पौधे तैयार करने वाली नर्सरियां कामोड, रामनगर, बरसाना, झोजूकला, बाढ़ड़ा, बिंद्रावन, निमड़, बड़ेसरा। छोटे पौधे फरवरी में बुआई सालर, कनेर, धौंक, बेगनवेल, चांदनी और मुरैया। बड़े पौधे जो लगभग 8 से 10 फीट हैं उनमें शामिल हैं नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आंवला, गुलमोहर, कचनार, इमली, अशोक, शीशम आदि। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना के किस अधिकारी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए मेंशन इन डिस्पैच सम्मान से अलंकृत किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नल अमित यादव को। कर्नल अमित यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र गांव श्यामनगर के निवासी हैं। उन्हें भारतीय सेना का प्रतिष्ठित सम्मान मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए मिला। इस सम्मान के तहत उनकी वर्दी पर पीतल का कमल का फूल अंकित किया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2005 में भारतीय सैन्य अकादमी से कमीशन प्राप्त किया। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गवर्नर ऑफ उत्तराखंड ट्रॉफी सहित 6 पुरस्कार मिले। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगभग 15 वर्षों तक सेवा दी है। उन्हें 3 बार आर्मी चीफ एवं आर्मी कमांडर प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क, यूएसए और इजराइल में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना के तहत हरियाणा के सिरसा जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हरियाणा के सिरसा जिले के लिए दुग्ध उत्पाद चुने गए हैं। सिरसा जिले में दूध उत्पादन की अच्छी संभावनाएं होने के कारण इसे ODOP उत्पाद बनाया गया। ODOP का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और जिले की पहचान बनाना है। इस योजना से डेयरी आधारित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन मिलता है। दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण से ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ODOP को PMFME योजना के साथ जोड़कर वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है। इससे दूध, घी, दही, पनीर जैसे उत्पादों के मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलता है। योजना का लक्ष्य किसानों व छोटे उद्यमियों की आय बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई। प्रदर्शनी का विषय स्टेम फॉर विकसित और आत्मनिर्भर भारत रहा।
हरियाणा के हिसार जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेट लेवल ओवरऑल ट्रॉफी जीती। प्रदर्शनी का उद्घाटन हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने किया। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह तथा एसीएस विनीत गर्ग भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडल निम्न विषयों पर आधारित थे, जैसे पहला है पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का 57वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को। HAU हिसार का 57वां स्थापना दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। पिछले 5 वर्षों में 305 नई फसल किस्में विकसित की गई। इन किस्मों में अनाज, फल, सब्जी, तिलहन और चारा शामिल हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अब तक 608 MOUs किए जा चुके हैं। हरियाणा के गठन के समय खाद्यान्न उत्पादन 26.8 लाख टन था। वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 221 लाख टन से अधिक हो गया है। बीज कंपनियों के साथ 18 नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट किए गए। 2025 में विकसित प्रमुख किस्में हैं गेहूं WH 1306 और WH 1309, कपास H 1530, मक्का HQPM 29 और HPC 4, प्याज हिसार प्याज 8। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिडनी के साथ ड्यूल डिग्री समझौता किया गया। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। NIRF 2025 में कृषि विश्वविद्यालयों में देश में 5वां स्थान प्राप्त किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में कॉलोनियों के नियमितीकरण और NOC के लिए TCP विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, TCP हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल। हरियाणा में कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं NOC की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इस कार्य के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग जिम्मेदार है। TCP विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक पोर्टल का नाम TCP हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। पोर्टल पर NOC, लाइसेंस और लेआउट प्लान से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और मैनुअल प्रक्रिया को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय टेंट पेगिंग टीम की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 में सफलता में हरियाणा पुलिस के किस अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ASI जितेंद्र कुमार अहलावत ने। भारतीय टेंट पेगिंग टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस सफलता में हरियाणा पुलिस के ASI जितेंद्र कुमार अहलावत की अहम भूमिका रही। ASI जितेंद्र कुमार अहलावत ने टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। यह उपलब्धि हरियाणा पुलिस और राज्य के लिए गौरव का विषय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कल्पना चावला स्मारक, तारामंडल, कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कल्पना चावला स्मारक, तारामंडल, कुरुक्षेत्र में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, खगोल विज्ञान और नागरिक विज्ञान के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अमृतांशु वाजपेयी सप्तऋषि इंडिया रहे। छात्रों को टेलीस्कोप बनाना, चंद्रयान 3 का मॉडल और प्लेनिस्फीयर तैयार करना सिखाया गया। जिंदगी की खुशियां फाउंडेशन द्वारा कल्पना चावला आसमान से नामक प्रेरणादायक नाटक प्रस्तुत किया गया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के किस विकास खंड को संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत चुना गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाढ़डा। प्रारंभ तिथि की बात करें तो इस अभियान का शुभारंभ जो है वो 2 फरवरी को किया गया। नोडल संस्था की बात करें तो यह अभियान नीति आयोग के अंतर्गत संचालित आकांक्षी खंड कार्यक्रम के तहत आता है। बात करें इसके उद्देश्य की तो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि से जुड़े संकेतकों में 100% लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना। मुख्य फोकस क्षेत्र गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी सुविधाएं, नियमित पूरक पोषण, विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय और पशु टीकाकरण। मुख्य अतिथि रहे बाढ़डा विधायक उमेद पातुवास। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME मुख्य रूप से किन इकाइयों के लिए लागू की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए लागू की गई है। योजना का उद्देश्य छोटे और असंगठित खाद्य उद्योगों को मजबूत करना है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर कार्यरत छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना सूक्ष्म इकाइयों को आधुनिक तकनीक और मशीनरी अपनाने में मदद करती है। PMFME के माध्यम से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यह योजना वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन देती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तेरापंथ धर्म संघ द्वारा मर्यादा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। जैन धर्म के तेरापंथ धर्म संघ द्वारा चंडीगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन 162वें मर्यादा महोत्सव और मुनिश्री विनय कुमार जी आलोक के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ। आयोजन का स्थल रहा अणुव्रत भवन, चंडीगढ़। मनुश्री विनय कुमार जी आलोक ने कहा कि मर्यादाओं का महोत्सव पूरी दुनिया में केवल तेरापंथ में होता है। उन्होंने बताया कि विनम्रता और सहिष्णुता ही मर्यादा की सबसे बड़ी सुरक्षा है। मर्यादा को केवल उत्सव नहीं बल्कि अनुशासित जीवन पद्धति बताया गया। 90 वर्ष की आयु में भी मुनिश्री की ऊर्जा, स्फूर्ति और कार्यक्षमता की सराहना की गई। स्वामी ओरकानंद सरस्वती जी ने मर्यादा को नैतिकता की आधारशिला बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बताए गए बजट के 3 विजन में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सबका स्वास्थ्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को जनहित और अंत्योदय आधारित बताया। बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला दस्तावेज कहा गया। बजट से हरियाणा के औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र के लिए बजट को किसानों के हित में बताया गया। लवणीय और जल भराव वाली भूमि सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान। गुरुग्राम और पंचकुला में IT व AI हब विकसित किए जाएंगे। युवाओं के स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बजट का पहला विजन रफ्तार, आर्थिक विकास की गति तेज करना। दूसरा विजन क्षमता, युवाओं की स्किल और काबिलियत बढ़ाना। तीसरा विजन सबका साथ, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अधिवक्ता जीवन हितैषी ने किस खेल आयोजन में भाग लेकर हरियाणा का नाम रोशन किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन में। अधिवक्ता जीवन हितैषी रेवाड़ी हरियाणा के जिला परिषद हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना हाफ मैराथन में भाग लिया। मैराथन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में हुआ।
हाफ मैराथन की कुल दूरी 21.1 किलोमीटर थी। यह आयोजन फरवरी 2026 की शुरुआत में संपन्न हुआ। जीवन हितैषी एक सक्रिय एथलीट और साहसिक खिलाड़ी भी हैं। वे देहरादून मैराथन और मुंबई वर्ल्ड मैराथन में भी भाग ले चुके हैं। मैराथन के अलावा वे पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 2 फरवरी 2026 को हरियाणा के कैथल जिले के किस गांव का दौरा किया? अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी इन दोनों सवालों का सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।